हेलो बच्चों, आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन मीन्स परागण। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि पॉलिनेशन किसे कहते हैं, पॉलिनेशन होता कैसे है। तो स्टार्टिंग में हम सब लोग देखते हैं कि पॉलिनेशन अर्थात परागण किसे कहते हैं। तो परागकण बेसिकली पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पराग कणों का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब परागण कई तरीके से होता है। एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो हम सब लोग सबसे पहले अध्ययन करते हैं स्वपरागण। स्वपरागण को हम सब लोग सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। इससे पहले हम सब लोग सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने से पहले थोड़ा डायग्राम को देखें, उसके बाद फिर क्लियर होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है। तो फिगर हम जो पहला बनाए हैं, फर्स्ट फिगर, उसमें पौधा है एक, लेकिन उस पर जो पुष्प लगा हुआ है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब द्विलिंगी पुष्प है। एक ये मेल सिंबल है और ये फीमेल सिंबल है। तो पौधा है एक और पुष्प कैसे हैं, द्विलिंगी पुष्प है। फिगर नंबर 2 जो है, ये पौधा है एक और पुष्प दो तरीके से हैं, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। तीसरा स्ट्रक्चर जो है या तीसरा पुष्प जो है, उसमें दो पौधे हैं और दोनों पौधे एक ही जाति के हैं, लेकिन उन दोनों पौधों के ऊपर जो पुष्प लगे हैं वो अलग अलग हैं। एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है। तो पौधा है एक और जो पुष्प है वो बाइसेक्सुअल है। तो इसमें ज़्यादातर उम्मीदें बनती हैं सेल्फ पॉलिनेशन अर्थात स्वपरागण। और एक शब्द होता है जिटेनोगैमी या सजात पुष्पी। तो सजात पुष्पीकरण में पौधा होता है एक और पुष्प होते हैं दो। तो यहाँ पर जो मेल है और जो फीमेल है, तो मेल का जो पॉलन ग्रेन्स होगा वो फीमेल के स्टिग्मा पर किसी विशेष एजेंसीज के माध्यम से पहुँचता है, जैसे हवा के द्वारा या इंसेक्ट के द्वारा। तो इसे हम सब लोग बोलते हैं जिटेनोगैमी या सजात पुष्पीकरण। ये जेनेटिकली तो होता है स्वपरागण, लेकिन इकोलॉजिकली होता है परपरागण। इकोलॉजिकली मीन्स पारिस्थितिकी दृष्टि से, क्योंकि यहाँ पर परागकण को लाने के लिए किसी एक विशेष एजेंसीज की आवश्यकता होती है। जबकि पुष्प अगर बाइसेक्सुअल है और क्लिस्टोगैमस फ्लावर है, तो वहाँ पर पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक लाने में किसी विशेष एजेंसीज की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड नंबर देखा जाए तो पौधे हैं दो और दोनों पौधों पर एक पर मेल फ्लावर है और एक पर फीमेल फ्लावर है। तो यहाँ पर हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि मेल का जो पॉलन ग्रेन्स है वो फीमेल की स्टिग्मा तक पहुँच रहा है और किसी विशेष एजेंसीज के माध्यम से पहुँच रहा है। तो यहाँ पर तो जेनेटिकली और इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। तो इसे हम सब लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या परपरागण बोलते हैं, या इसी को बोला जाएगा जीनोगैमी या परनिषेचन। अब इसके बाद हम सब लोग आते हैं अपने थ्योरी पर। तो स्वपरागण में थ्योरी के अंतर्गत हमने लिखा है कि स्वपरागण को आप सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं या ऑटोगैमी बोल सकते हैं। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब परागकण एक ही पुष्प के पराग कोश से उसके ही वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण या ऑटोगैमी कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पौधा है एक और उसके ऊपर जो पुष्प लगा हुआ है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब द्विलिंगी है। तो यहाँ का पॉलन ग्रेन्स इसी के स्टिग्मा पर पहुँचता है। तो इस प्रकार से जो पॉलिनेशन हो रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। दूसरा कंडीशन जिटेनोगैमी। तो या तो इसे हम जिटेनोगैमी बोलते हैं या इसी को बोला जाता है सजात पुष्पीकरण।
जब एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य, मतलब पौधा एक और पुष्प हैं दो, एक मेल फ्लावर है और एक फीमेल फ्लावर है, तो जब एक ही पादप के दो पुष्पों के मध्य परागण की क्रिया होती है तो इसे जिटेनोगैमी कहते हैं। यह आनुवंशिकी तौर पर, आनुवंशिकी तौर का मतलब यह है कि पौधा है एक, तो आनुवंशिकी दृष्टि से तो दोनों समान ही हैं। तो यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि आनुवंशिकी तौर पर तो स्वपरागण है, लेकिन इकोलॉजिकली मतलब पारिस्थितिकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो यहाँ से परागकण को यहाँ तक आने में किसी विशेष एजेंसीज की आवश्यकता होती है। इसीलिए इकोलॉजिकली अगर देखा जाएगा तो इसे पर परागण कहा जाएगा, लेकिन आनुवंशिकी दृष्टि से क्या होगा, स्वपरागण होगा। थर्ड केस देखा जाए तो थर्ड केस में लिखा गया है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं पर परागण, या इसी को बोला जाएगा एलोगैमी, या इसी को कह सकते हैं जीनोगैमी। मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को कई नामों से जाना जा सकता है, चाहे आप पर परागण बोलें, या इसी को क्रॉस पॉलिनेशन बोल सकते हैं, या इसी को बोला जा सकता है एलोगैमी, अथवा जीनोगैमी भी बोला जा सकता है या कहा जा सकता है। इसमें ये होता है कि जब परागण की क्रिया एक ही जाति के अलग अलग दो पादपों के पुष्पों के मध्य होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे पौधा बनाया है दो, एक ही जात के दो पौधे हैं, लेकिन दोनों पौधों के ऊपर जो पुष्प हैं वो अलग अलग हैं, एक पे मेल फ्लावर है और एक पर फीमेल फ्लावर है। तो